हेलो एवरीवन। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं, आप सबको मालूम है हमारे पास ज़्यादातर क्वेरीज पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आती है। पर जब सेशन एंड हो रहा होता है और लास्ट के 5-10 मिनट्स का बफर बचता है, तो ज़रूर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको हमारा चार्ट हेल्थ पर्सपेक्टिव से कैसा लगता है। आपको क्या लगता है कि कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हमें ये कॉम्बिनेशंस मालूम है कि ये कॉम्बिनेशन इस प्रॉब्लम को, इस डिजीज़ को इंडिकेट करता है, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको नेगेटिविटी फाइंड आउट करके ट्राई टू स्क्रू अप अदर पर्सन्स माइंड एंड फिल देयर माइंड विद नेगेटिविटी एंड टेल देम कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नो, बट इफ दे आर आस्किंग यू, दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग यू आपको क्या लगता है कौन से टाइम पीरियड में कौन सी प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं, तो डेफिनेटली हेल्प देम। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट मेकिंग स्टनिंग predictions, it's about preparing another person mentally, physically, emotionally, that ऐसे ऐसा हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। वो प्रिपरेशन हर लेवल पे होती है, उनके बिहेवियर में चेंज लाकर, उनके लाइफस्टाइल में, ईटिंग स्टाइल में, मेंटली प्रिपेयर करके। जब हमें मालूम होता है कि जब कोई पंडित जी किसी को बोलते हैं कि आपकी शादी तो लेट ही है, व्हाई डोंट यू टिल्ट योर माइंड टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ, तो वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर हैं कि पहले मैं अपना करियर सेट कर लेता हूँ और बाद में शादी के बारे में सोचूंगा। अगर जुपिटर सैटर्न जैसे प्लैनेट्स अगर वो फंक्शनल मेलेफिक नहीं है, तो हो सकता है वो डिले मैरिज दें, पर शादी अच्छी और लंबी चलेगी। बच्चे तो टाइम पर होंगे, पर बच्चे आपसे दूर रहेंगे, सो दे आर प्रिपेयरिंग यू मेंटली कि बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट एट ऑल अबाउट टेलिंग यू टू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव इन एडवांस एंड and not to live in your present. It's about what you think astrologically it can happen and preparing yourself for that. Simple. आज हम बात करते हैं डायबिटीज के ऊपर कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो डायबिटीज को इंडिकेट करते हैं, जिसे आप पहले से ही अपने लाइफस्टाइल में, ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस लेके आइए। वैसे तो डायबिटीज जेनेटिक होती है मोस्टली। अगर आपके फादर या मदर साइड में किसी को डायबिटीज है, तो इट्स यू हैव हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट इट। आफ्टर 55, आफ्टर 60 अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली इन टूडेज डे एंड एज, जैसे एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, इट्स नॉट अ बिग डील। सबको आनी है, कुछ ना कुछ तो होना ही है। पर नॉट ओनली इन योर 20-25, आजकल ये टीन्स में ये प्रॉब्लम आ रही है। सो इफ यू नो द कॉम्बिनेशन, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल वार्निंग्स मतलब कि पोटेंशियल एरिया क्या है जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और उसके बाद उसको कैसे टैकल करना है। डायबिटीज़ दो तरह की होती है बेसिकली, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। उससे उसके बाद आती है जो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में होती है, और फिर प्रेगनेंसी के बाद इतना बॉदर नहीं करती है। मेडिकली डायबिटीज में बोला जाता है कि इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। पर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली कैसे समझें। एस्ट्रोलॉजिकली हमारी आयुर्वेदा हेल्प करता है। आयुर्वेदा बोलता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है कफा इम्बैलेंस से। जब हमें कफा वर्ड मिल गया है, तो हमारा ध्यान उन प्लैनेट्स या उन साइंस की तरफ जा रहा है जो कफा इंडिकेट करते हैं। कफा मीन्स जुपिटर, इट्स इंटायरली रिलेटेड विद कफा। सबको मालूम है डायबिटीज में जुपिटर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके साथ साथ वीनस, वाता और कफा दोनों को कंट्रीब्यूट करता है। फिर जलीय राशियां, 4, 8, 12 राशियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि डायबिटीज एक पर्टिकुलर ऑर्गन को इम्पेक्ट नहीं करता है, वो पूरी बॉडी को इवेंचुअली डिटेरियोरेट करता है, इसलिए कोई हाउस को ना पकड़ेंगे हम। पर पैंक्रियाज और लिवर हमेशा इसमें देखा जाता है कि इसमें उस पर अटैक किया जाता है, वो वीक होते हैं। तो पैंक्रिया और लिवर दोनों के लिए अगेन जुपिटर और वीनस इंपॉर्टेंट हो गए, और वो ग्रेजुअल डैमेज देता है बॉडी को। जब पेनक्रियाज और लिवर की बात की है, तो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और अगर फिफ्थ हाउस में लॉर्डशिप भी इन दोनों की पड़ गई, मतलब कि फिफ्थ हाउस को रूल करने वाला जुपिटर या वीनस है, तो अब ये ज्यादा स्केरी हो जाएगा क्लाइंट के लिए और आपका काम इजी हो जाएगा। ये समझने के बाद कि देखना किसको है, अब हम देखते हैं कि इन पर अफ्लिक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जुपिटर या वीनस
अगर राहु केतु या सैटर्न से अफ्लिक्टेड हो रहे हैं तो डायबिटीज की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होगी। जब मैं ये नोट्स बना रही थी तो मैंने देखा कि इसमें मार्स और सन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। आयुर्वेदा में मैंने पढ़ा कि कफा के बाद ये प्रॉब्लम इवेंचुअली वाता डिसऑर्डर की तरफ भी इंडिकेट करती है। तो तो शायद इसलिए राहु और सैटर्न को मार्स सन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है व्हेन इट कम्स टू अफ्लिक्शन फॉर डायबिटीज। अगर वीनस 6 8 12 के स्वामी होके बृहस्पति को पीड़ित करते हैं और बृहस्पति आपके लगन लॉर्ड है, एंड वाइसा वर्सा, मतलब मैं फिर से बोलती हूँ, जुपिटर आपके लगन लॉर्ड हैं और वीनस 6 या 8 के स्वामी हैं, 6 8 12 किसी के स्वामी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज ज्यादा हो जाएगी। अगर वीनस आपके लगन लॉर्ड हैं और जुपिटर त्रिक भावों के स्वामी हैं और फिर वीनस को अफ्लिक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डायबिटीज की ज्यादा हो जाएगी। पहले तो ये दोनों अफ्लिक्टेड हों, किनसे? राहु केतु या शनि से। फिर ये दोनों बुरे भावों के स्वामी बनके, दोनों में से कोई एक बुरे भाव का स्वामी बनके एक दूसरे को अफ्लिक्ट कर रहे हो। और अफ्लिक्शन अगर त्रिक हाउसेस में ही हो रही है तो अब ये आग में घी का काम करेगी। जब हमने जलीय राशियां ली तो इनकी प्रेजेंस अगर वाटरी साइंस में है और फिर अफ्लिक्शन हो रही है, अब अगेन इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम। जुपिटर या वीनस रेट्रोग्रेड होके अफ्लिक्ट हो रहे हैं, ये रेट्रोग्रेड हैं त्रिक हाउसेस में, तो फिर से ध्यान देने की जरूरत है। जुपिटर या वीनस की लॉर्डशिप अगर 6 8 12 की है या वो 6 8 12 में ही बैठे हैं फिर अफ्लिक्टेड हैं, जैसे हमने पहले बोला कि त्रिक हाउसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से हम अपने डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जुपिटर वीनस, वॉटरी साइंस, देन 6 8 12 हाउसेस, तो इनमें प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। जुपिटर वीनस की म्यूचुअल एस्पेक्ट और कंजंक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इफ दे आर म्यूचुअली एस्पेक्टिंग ईच अदर, वो चाहे हो सकता है वो त्रिक हाउसेस में नहीं भी हो, म्यूचुअली एक्सपेक्टिंग ईच अदर, और एक एक प्लैनेट अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। वॉटरी साइंस की अफ्लिक्शन होना प्रॉब्लम देगी। फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड की अफ्लिक्शन देना प्रॉब्लम दे सकती है क्योंकि उसमें पेनक्रियाज और लिवर इंक्लूड होते हैं। अगर उनकी लॉर्डशिप जुपिटर या वीनस के पास है फिफ्थ हाउस की तो ज्यादा प्रॉब्लम है। जब हम बोल रहे हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है यूजुअली, तो जीन्स में नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड और सन को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। किसी भी मेलेफिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अफ्लिक्शन में अगर भादकेश या मार्केश इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो ज्यादा तंग करेंगे। सर्प द्रेशकान को इम्पोर्टेंस देनी है, जो वो G3 का द्रेशकान है, अगर उसमें कोई प्लैनेट बैठ के अफ्लिक्टेड हो रहा है या उस द्रेशकान में जा रहा है तो वो जो प्रॉब्लम होगी उसमें आपको लंबे समय तक के लिए दवाई खानी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी ही पड़ती है और वो छूटती नहीं है जल्दी। अब कौन से नक्षत्र हैं जो कफा के रिलेटेड हैं और वो इस प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करते हैं? वो है कृत्तिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती। मान लीजिए प्रॉब्लम है, अफ्लिक्शन है, जुपिटर छठे में बैठे हैं, आठवें में बैठे हैं और इन्हीं नक्षत्रों में बैठे हैं, तो प्रॉब्लम होगी। अब हमें सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड डिजीज के बारे में दिखाता है या एट्थ भी हमें लंबी बीमारी के बारे में दिखाता है, तो अगर उसमें लगन लॉर्ड जुपिटर है और वो एट्थ में गए हैं, रेट्रो हैं वो, और इन्हीं किन्हीं नक्षत्रों में बैठ गए हैं वो, तो आपका ध्यान जाना चाहिए। अब हमें भाव भी अच्छा नहीं मिल रहा है, नक्षत्र भी वैसा मिल रहा है, हमारा प्लैनेट भी उधर जाके वक्री होके बैठा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको हम चार्ट्स के थ्रू समझते हैं। इनको डायबिटीज इनकी मिड 20 25 26 में हिट कर गई थी। सबसे पहले लगन में स्वाति नक्षत्र, हमने स्वाति को पकड़ा था डायबिटीज के लिए। फिर लगना लॉर्ड वीनस छठे भाव में गए हैं, बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति के साथ। वैसे तो चंद्रमा को भी इंक्लूड करना चाहिए पर चंद्रमा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ जुपिटर और वीनस को ही इंपॉर्टेंस दी गई है डायबिटीज में। जुपिटर वीनस एसोसिएशन एक वॉटरी साइन में, तो और ऊपर से आप देखिए इनका फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड दोनों अफ्लिक्टेड हैं।
इनका अपना बच्चा भी नहीं हुआ था, इनको बच्चा अडॉप्ट करना हुआ था, क्योंकि हम डायबिटीज में फिफ्थ फिफ्थ की अफ्लिक्शन मानते हैं, पेनक्रियाज या लिवर पे इम्पेक्ट करता है, तो फिफ्थ भी इनका काफी बुरी हालात में है। और एक बात, इनको जब ये प्रॉब्लम हुई थी, ये वीनस में जुपिटर के टाइम पीरियड में हुई थी। जो जुपिटर हैं वो सर्प दृश्यकान में बैठे हुए हैं, तो वो टाइम पीरियड ने दिखाया कि इनको जब जुपिटर के टाइम पीरियड में प्रॉब्लम आई तो इनको लंबी दवाई खानी पड़ी। आगे चलते हैं। और ये रेवती नक्षत्र में है। हमने रेवती को भी कंसिडर किया था फॉर डायबिटीज। तो आप देखिए, मुझे छठा भाव भी मिला, मुझे जलीय राशि भी मिली, वीनस जुपिटर एसोसिएशन भी मिली और नक्षत्र भी मिल गया। इससे ज्यादा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। वीनस जुपिटर अगर नहीं भी अफ्लिक्टेड हैं, पर इफ दे बोथ आर कनेक्टेड, क्योंकि एक लगन लॉर्ड है एक छठा लॉर्ड है, उसने इनको प्रॉब्लम दी। अब अगर ये दोनों लगन या छठे लॉर्ड नहीं होते और अफ्लिक्टेड होते, तब भी इनको प्रॉब्लम मिलती डायबिटीज से रिलेटेड। इनको भी डायबिटीज जल्दी हुई। ये अभी भी मींस इन 25-26 में इनको भी डायबिटीज हुई। उसके लिए हम किधर जाएंगे? हम अपने पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति और कारक बृहस्पति जो डायबिटीज देते हैं, वो छठे भाव में बैठे हैं। वो शनि से दृष्ट हैं, वो श्रवण नक्षत्र में है, जिसे हमने इम्पोर्टेंस दी थी व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज, क्योंकि वो कफा प्रॉब्लम्स को दिखाता है। इस वजह से वीनस हालांकि एग्जॉल्टेड है, वीनस पर वीनस अष्टम भाव में है, वीनस अफ्लिक्टेड तो नहीं है, पर बिकॉज ऑफ द अफ्लिक्शन ऑफ जुपिटर इनको भी डायबिटीज हुई। और क्योंकि ये इनका पंचमेश है, इनको बच्चा चाइल्ड बर्थ में भी इनको प्रॉब्लम हुई, उनका चाइल्ड बर्थ बहुत इजीली नहीं हुआ। इनफैक्ट सेकंड चाइल्ड के लिए भी ये बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं और नहीं हो रहा है। एक और चार्ट की बात करते हैं, इनको भी बहुत जल्दी डायबिटीज होगी। आप देखिए कि सिक्स्थ लॉर्ड वीनस इनके लगन में बैठे हैं, फिर लगन लॉर्ड जुपिटर एट्थ में बैठे हैं, रेट्रो हैं, और एट्थ लॉर्ड से ही एस्पेक्टेड है। जब इनको डायबिटीज हुई तो इवेंचुअली इनकी आईज पर हिट करने लगी और इनकी आईज की सर्जरी हुई। जब मैंने बात की थी कि जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड, सन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इनके फादर को भी डायबिटीज थी, जिसकी वजह से इनको मिली। और नॉट टू फॉरगेट कि इस केस में जो मरकरी हैं वो इनके भादकेश हैं और मार्केश भी हैं। जो अफ्लिक्शन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड और कारक सन पर हो रही है, वो मरकरी, राहु केतु और मंगल के साथ बैठने से हो रही है। मंगल खुद भी फिफ्थ लॉर्ड हैं जो अफ्लिक्टेड हो रहे हैं, राहु केतु एक्सेस में जा रहे हैं, तो उनको जेनेटिक प्रॉब्लम आई और बहुत जल्दी आई, और उनके फादर को भी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आई थी। सो रिमेंबर, D3, व्हेन इट कम्स टू D3, वो आपको ये बताते हैं कि प्रॉब्लम इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी। वो दवाई क्या आपको बहुत लंबी समय के लिए खानी होगी, जो सर्प दृष्टिकान हमें दिखाता है। जो भी अफ्लिक्शन किसी भाव की, प्लैनेट की या राशि की आपको D1 में नजर आती है, वो आप D27 में कंफर्म कीजिए। अगर वीनस या जुपिटर या जलीय राशियां D27 में भी अफ्लिक्ट हो रही हैं, तो अगेन वो डायबिटीज को कंफर्म करती हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल चार्ट्स और ये क्विक एनालिसिस अच्छा लगा होगा। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टाइम स्किन डिजीजेस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।